और सर अब इसलिए आया था कि ये जो बेटी है ना, ये डॉक्टर अच्छी बने, इंसान ज़्यादा अच्छी बने। अल्लाह अब इसके खैर लिए करेगा जी। इंसान तो पहले 7 सालों में जी बच्चे को सर। जो कुछ आप करते हैं उसके सामने जी हाँ। जो रिज़्क़ हलाल या हराम जो भी खिलाया जाता है, जी सर। और उसके साथ साथ उसके सामने उसके माँ बाप या उसके बड़े जो भी, हत्ता कि बड़ा बहन भाई भी जो होता जी है, सर। वो सारों को देख देख के वो बच्चा सीख रहा होता है। एग्जैक्टली। और पहले 7 सालों में तो उसे प्यार ही करना चाहिए। जी सर। मैं सल्यूट करता हूँ एक साहब को, उन्हें आज से पाकिस्तान आ गए थे हार्वर्ड से छोड़ के, मतलब हार्वर्ड से पीएचडी की, और अपना बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे वो सेट थे अमेरिका में। वो पाकिस्तान की खातिर इधर आ गए। अब वो कुछ अरसे से परेशान थे, तो कहने लगे कि सर मैं बड़ी उम्मीदें लेके आया था, मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। मैंने उन्हें रोका कि आप 1-2 साल ठहर जाए। हालात मज़ीद ख़राब हो गए। बहुत ही एहसास आदमी है, तो इस तरह कोई मुझे पीरों की तरह नहीं मानते कि मुझे जिस तरह ये कई लोग कहते हैं, जो डॉक्टर साहब ये वो, बस दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छे, मुझे भाई भी कहते हैं या दोस्त हैं। तो वो गिला शिकवा भी कर लेते हैं या मेरे से आर्ग्यू कर लेते हैं, मतलब वो अकीदत का रोग नहीं पाला हुआ उन्होंने, यस। सीधी बात करते हैं। उन्हें कहने लगे सर आपने तो कहा था इस वक्त तक ऐसे हो जाएं, और मैंने वो टाइम भी गुजार लिया है, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ और यहाँ पे तो कुछ नहीं है। मैंने मतलब वो अल्लाह का दिया रिज़्क़ उनके पास काफ़ी था, बाहर से भी इधर भी, लेकिन वो जिस तरह करना चाह रहे थे, मैंने अचानक उन्हें कहा कि मैं कहा यार एक काम करो, एक स्कूल तो बना दो छोटा, या चेन ऑफ स्कूल्स बनाओ, लेकिन पहले तो एक बनाओ जिसमें बच्चों को इंसान बनाया जाए, ठीक है, जिसमें पहले 10 साल की एज तक उनका कोई इम्तिहान हो या ना हो, लेकिन उन्हें आप दुनिया के करिकुलम देखो। और सिंगापुर, जापान वगैरह की मैंने मिसालें दी, तो मैंने कहा मैंने सुनी है कि वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, इखलाकियात, तरबियत करते हैं। पहले 9-10 साल की उम्र तक झूठ नहीं बोलना, या जैसे वो एक साहब, शायद तारड़ साहब का यकीन का, मैंने पिछली बार भी सुनाया था कि वो बाहर के मुल्क में ठहरे हुए थे, किसी के घर पेइंग गेस्ट, बड़ी अच्छी फैमिली थी, उनका बच्चा था, ये भी बड़े शरीफ आदमी मान के अपनी पीएचडी कर रहे थे, डॉक्टरी ये जो भी थी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आज हमने कहीं जाना है, तो बच्चा वहाँ इनवाइटेड नहीं है, अगर बच्चा आपके पास रुके तो आपको एतराज़ तो नहीं है। ये उनके घर में एक कमरे में रह रहे थे, खा पी लेते थे, उसके पैसे देते थे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, बच्चा मेरे पास छोड़ जाए। बच्चा उनके पास था। थोड़ी देर बाद किचन में से शीशा टूटने की आवाज़ आई गिलास की, वहाँ गए तो गिलास टूट गया था, बच्चा सहमा हुआ खड़ा था। उन्होंने हमारे झटका स्टाइल ने कहा बेटा कोई बात नहीं, परेशान ना हो। उन्होंने सारी चीज़ें उठाई उठी, लेकिन देखा बच्चा बहुत परेशान है। उसे कहने लगे यार आप उन्हें कहना कि अंकल से गिलास टूटा, मैं कहूँगा मेरे से गिर गया, तो आप ना परेशान हो मामा से। वो कहते कि वो माँ बाप आए, मैंने उस वक्त जिक्र नहीं किया, कोई बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन जब मैं यूनिवर्सिटी से आया तो वो आए मेरे पास, खाना शाना जब मैंने खा लिया तो उन्होंने कहा जी कि हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप अपना बंदोबस्त कर लें, कहीं और मूव कर जाएं। तो उसने पूछा कि ठीक है मैं कर लेता हूँ, खैर है, मेरे से कोई शिकायत। उन्होंने कहा जी आपने तो बड़ी गलत हरकत की है, हम एक दिन के लिए आपके पास बच्चा छोड़ के गए और आपने हमारे बच्चे को झूठ सिखाने की कोशिश की है। हमने तो आज यूरोप की बात कर रहा हूँ, गोरों की, तो हमने तो अपने बच्चे के साथ ना आज तक झूठ बोला है, ना उसे झूठ की तरगीब दी है। तो आपके पास चंद घंटे जो आपने उसको यही सिखाया कि तुम झूठ बोल दो कि अंकल ने कहा और मैं भी तुम्हारी तायद कर दूंगा। तो बच्चा भी परेशान है इस बात पे, और हम भी परेशान हो गए हैं कि आप वो इतने दिन हमने यहाँ रखा है, हमारे बच्चे पे क्या इम्पेक्ट आया होगा। ठीक है, ये वो कौमें हैं जो आपको कहती हैं कि ख़बरदार आप गज़ा या फ़लस्तीन के बारे में बोले। ठीक है, तो अपने हाँ उन्होंने असूल ये रखे हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि उन साहब को मैं तो ट्रक की बत्ती पीछे लाना सी, तो मैं क्या यार अल्लाह खैर करेगा, हालात बेहतर हो ही जाएंगे, तो इसको थोड़ा नया प्रोजेक्ट देता हूँ, चलो उसमें मशगूल हो जाएगा, तो उतनी देर में शायद हालात बेहतर हो जाएं, तो ये वतन अज़ीज़ को ना ही छोड़ के जाए। मेरा सिगरेट पानी का भी काम उससे चल जाता है, नजराने रोज़ने उसी से मैं लेता हूँ ज़्यादा। ठीक है, पेट्रोल गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये मुझे देता है। तो मैं यार क्या करूँगा। खैर उस अल्लाह के बंदे ने
3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर मारी है और सिंगापुर से सारा कोर्स मंगवा लिया है, टीचर्स मच बेस्ट हायर कर ली हैं और तकरीबन तैयारी पे है। मुझे नहीं पता चला 2 सालों में। तो मुझे उस दिन लेके गया अम्मी जी को और मुझे और कहता है कि अम्मी जी को मैंने ज़रूर लेके जाना है। वहाँ उनकी प्रिंसिपल बड़ी अच्छी मुझे जो उन्होंने अभी फ़िलहाल हायर की हैं। अभी तो बाकी तो बिल्डिंग तैयार हो रही थी तैयारी के मराहिल में, लेकिन कोर्स की आउटलाइन वही रखी गई। या वो मुझे बता रहा था कि हमने बच्चों के लिए यहाँ पे 4 बजे तक होंगे वो बच्चे और छोटे बच्चे 3-4 साल से लेके उसे स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको 10वीं 12वीं तक लेके जाएंगे। लेकिन असल मकसद ये होगा कि उन्हें अच्छे इंसान बनाना है, तो उन्हें अखलाकियात अच्छी सिखाएंगे। अगर ये स्कूल चल जाएगा अमीरों के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि वो कुरान की आयत मैंने उसे सिखाई थी। मैं कहा यार अमीरां दे बच्चे पढ़ा, ठीक है, तो उसके पेट में गरीबों का बड़ा दर्द था। मैं कहा यार तू अमीरां दे पढ़ा। तो मैंने तो उसे आइडिया दिया कि फ़ीस इतनी ज़्यादा रखो कि एक बच्चा एक गरीब के बच्चे की फ़ीस दे। उसने कहा सर मैंने वो भी स्टडी की है, तो अगर आया का बच्चा और प्रिंसिपल का बच्चा इस स्कूल में इकट्ठा बिठा दिया तो प्रिंसिपल अपना बच्चा उठा लेगी। तो अल्लाह कुरान करीम में कहता है जब मैं किसी कौम को तबाह करने का फ़ैसला करता हूँ, जब उन पे हुज्जत पूरी हो जाती है, मैं उनको अपनी तरफ से मैसेज लाउड एंड क्लियर दे देता हूँ, अपने बंदे उनकी तरफ भेजता हूँ जो उन्हें भलाई की तरफ बुलाते हैं, सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, खैर की तरफ बुलाते हैं, तबाही से रोकने की कोशिश करते हैं। और जब वो उन बंदों से ही बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं और या कत्ल कर देते हैं, शहीद, अल्लाह का ज़र्फ़ बहुत बड़ा है। कौम लूत की तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी जब भेजा गया है तो उससे पहले 50-60 साल से वो सारे काम ये कर रहे थे, तो छोटे लेवल पर कई लोग रोक रहे थे। फिर लूत अलैहिस्सलाम आते हैं और उसके बाद वो कौम आज तक सारी साइंस के सामने भी वो शहर मौजूद है डेड सी में, और उल्टा दिया उसने जो अपने तरीके से जो उसका काम है। और हमारे स्कूलों में अब LGBT के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती। मुझे सारा दिन यूरोप से फ़ोन आते हैं, माएँ परेशान हैं कि वो बच्चे हमारे स्कूल से आते हैं, वहाँ ये बात नहीं हो सकती, वो नहीं, हम घर में इनसे ये नहीं कह सकती, ये गलत है। एक रो के मुझे बता रही कि मेरी बच्ची अपने शौक़ से स्कार्फ करके गई, तो उस स्कूल वाले बेस्ट ब्रिलियंट उनकी बच्ची, जिस तरह इसके पास डिस्टिंक्शंस हैं, तो उस छोटे स्कूल की 13-14 साल की बच्ची, तो वो 6-7 टीचर इकट्ठे हो गए और वो घंटा डेढ़ उसको कई तरीक़ों से, प्यार से, पुचकार से, इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहे कि आपको फोर्स किया गया है, आपको ज़बरदस्ती ये हिजाब पहनाया गया, आपको किसने कहा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की है, अम्मी ने कहा मैं नाराज़ हो जाऊँगी, अब्बे ने कहा आपको, वो आगे से कही जा रही है कि नहीं मैंने अपने शौक़ से किया। वो बच्ची ने घर आके बताया जी कि घंटा डेढ़ जो है कुछ 6-7 टीचर्स डिफरेंट तरीके से आके फिर इकट्ठे उसको ये पूछते रहे हैं, और हम सारे बाहर जाना चाहते हैं, नस्लें तो उजड़ जाती हैं, ठीक है। अब तो वो यहाँ भी आ गए, वो कह रहे हैं नहीं बोलने देंगे स्कूलों में भी, और जो एजेंडा है उनका सौ बिस्मिल्लाह, मेरे रब ने इस रास्ते में जिसको जो तौफीक देनी है उसने वो करना है। कहने का मकसद ये है कि उस बच्चे ने स्कूल बना के खड़ा कर दिया मेरे सामने मुझे कहते अब दुआ करें कि इसमें हायरिंग हो जाए। बच्चे मैंने टीचर्स वो लिए हैं जो उन्हें सैलरी ज़्यादा दी है, टीचर्स का ख्याल किया है कि उनके भी हालात ठीक हों तो वो पढ़ाएं, उनकी ट्रेनिंग कराऊंगा, उन्हें सिंगापुर से ट्रेनिंग दिला दूंगा या वहाँ से 2 ट्रेनर बुला लूँगा, और मॉडर्न माएँ और फ़ी भी जो मशहूर स्कूल हैं उनसे थोड़ी कम रखी है। लेकिन गरीब के बच्चे सर मैं नहर के दूसरी तरफ इसी तरह की एक बिल्डिंग बना लूँगा, और अगर ये जब चलेगा अमीरों से तो फिर मैं वो गरीबों के बच्चों की दूसरी ब्रांच खोलूँगा, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन आपने जो कहा था कि खामखा पैसे नहीं ज़ाया करने, अमीरां दे बच्चों को पढ़ा, तो गरीबों में से जो ब्रिलियंट निकलेंगे उन्हें इधर 7th में इधर लाऊंगा या 8th में, और उस वक्त पता नहीं होगा उसकी कफ़ालत या उसका स्कॉलरशिप इस किस्म का होगा, वो किसी बच्चे को पता नहीं होगा, उसका रहन सहन भी वही होगा जो सेठ साहब के बच्चे का होगा,
और बच्चों को उस वक़्त तक, ये 7वीं जमात तक, इधर के स्कूल के बच्चों को ये तमीज़ सिखा दी गई होगी कि इज़्ज़त उसके करैक्टर पे करनी है, उसके बाप की डिग्री पे नहीं करनी है, उसके बाप की गाड़ी पे नहीं करनी है, या उसके माँ बाप के प्रोफेशन पे नहीं करनी है। मुझे कहता है सर आपने तो कहा था कि गोल्डन इरा स्टार्ट होगी। मैं कहा मुझे एक बात बता, जब 2 साल पहले तूने यहाँ बुनियाद रखी थी, उस वक़्त तुझे उम्मीद थी कि ये 3 मंजिला बिल्डिंग 4 मंजिला खड़ी होगी इतनी बड़ी जगह पे, और ये सारा कुछ तू हायर भी करेगा, और प्लस आज तू मुझे कह रहा है कि 147 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने मार्क किए हैं, इंशाल्लाह वो अपने कमे पे गए। अगर ऐसे 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 चलेगा तो मुझे तो अब पता चला ये तो इतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है, मैंने 50% लिख दिया है कि वो 50% इधर ही यूज़ होगा, तो 50% छोड़ के फ़ीस स्लैश करके भी इसमें बचत है। तो मुझे कहता है कि सर मैं 147 ब्रांचेज़ हैं मेरी, अल्लाह मेरी मुझे हयाती दे या मेरे बच्चे इस मिशन को आगे लेके चले, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का एक एक स्कूल हो गया और वहाँ के अमीरों ने अपने बच्चे वहाँ पढ़ा दिए, तो सर अमीरों के घर भी तो खैर पैदा हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह कहता है कि जब मैं उस बस्ती को फिर तबाह करने का फ़ैसला करता हूँ तो मैं उस बस्ती के अमीरों को अय्याशी पे लगा देता हूँ, उस बस्ती के अमीर लोग अशराफिया को बेहयाई पे लगा देता हूँ, उनको बेगैरत कर देता हूँ, उनको किसी की माँ बहन का, ना अपनी माँ बहन का एहसास ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से उनकी तबाही का आगाज़ होता है। उन कौमों की अशराफिया को खुदा बेगैरत और बेहया कर देता है, और मेरा रब जो फ़ैसला कर ले वो उससे टलने वाला नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे रब की पकड़ बहुत शदीद है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अमीरों के बच्चों को पढ़ा जाऊँ। उनकी बेटियाँ कल के अपने बापों के जुल्मों के मकाफात अमल का शिकार ना हो। मैं उन्हें खुदा और रसूल और पंजतन पाक को गवाह बना के कहता हूँ, मैंने उन्हें माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया। वो खून जो उन्होंने अभी किया भी नहीं, वो इज़्ज़त जो उन्होंने अभी उछाली भी नहीं। अल्लाह करीम ने उसको तौफीक दी, 147 डिस्ट्रिक्ट्स में 147 स्कूल बन गए। सारी बात है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें बच्चे पढ़ेंगे। हर स्कूल से अगर 14-15 साल की उम्र तक के बच्चे ट्रेन होके निकलते हैं, ओ लेवल, ए लेवल या मैट्रिक करके, लेकिन ग्रेड से ज़्यादा वो अच्छे इंसान अगर होंगे, उनके पास अगर नरम दिल होंगे, उनके पास अगर दर्द आशनाई होगी, तो मैं जहाँ कहीं भी हूँगा मेरी रूह धमाल ज़रूर करेगी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला